मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। गर्मी तो बहुत पड़ रही है, फिर भी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज एक बार फिर सच्ची घटना लेकर मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। यह घटना है ढाका के एक सांसद अनवारुल अजीम, जो कोलकाता आते हैं। उनको न्यूरो की एक समस्या होती है। कोलकाता में इनके एक मित्र होते हैं, गोपाल विश्वास। गोपाल विश्वास के घर आते हैं और गोपाल विश्वास से बैठकर बातें करते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं। तो गोपाल विश्वास से कहते हैं कि मुझे किसी न्यूरो डॉक्टर के विषय में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, साल्ट लेक अपोलो हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो हो सकता है कि आपकी समस्या का निदान वहाँ पर हो जाए। सांसद महोदय इस बात के लिए सर हिलाते हैं और खाना खाकर लोग सो जाते हैं। अगली सुबह 13 मई 2024 को दोनों लोग एक साथ बैठ करके नाश्ता करते हैं और लगभग 2 बजे के आसपास जब उनको जाना होता है तो गोपाल विश्वास से कहते हैं कि आज मेरी कार उपलब्ध नहीं हो पाएगी, अतः आप किसी दूसरी कार की व्यवस्था कर लीजिए। सांसद महोदय कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। सांसद महोदय एक किराए की गाड़ी लेते हैं और न्यू टाउन इलाके में एक फ्लैट पर दोपहर में लगभग 3 बजे के आसपास पहुंचते हैं। उनके साथ उस समय पर 2 अभियुक्त होते हैं, फैसल और अमानुल्ला। जब वे डुप्लेक्स फ्लैट पर पहुंचते हैं, उसमें वहां पर पहले से ही ऊपरी तल पर रहमान और नीचे जिहाद और सियाम पहले से ही वहां पर कमरे में बैठे होते हैं। सांसद महोदय अजीम जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं और कुर्सी पर बैठते हैं, उसके 1 मिनट बाद ही जिहाद और श्याम कपड़े में क्लोरोफॉर्म को भिगो करके लाते हैं और उनकी नाक पर रख देते हैं और सांसद महोदय वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर ये दोनों लोग उनके शरीर को खींच करके किचन के पास लाते हैं और गला दबा करके उनकी हत्या कर देते हैं। जब यह घटना 17 मई 2024 को भारतीय खुफिया एजेंसी और पुलिस विभाग को पता चलती है, भारतीय खुफिया एजेंसी बड़ी तेजी से हरकत में आती है और जिहाद को गिरफ्तार कर लेती है। जिहाद के ऊपर जब दबाव डाला जाता है तो जिहाद इस घटना को एक एक करके बताना शुरू करता है कि सांसद महोदय को हम लोग बेहोश करते हैं, उनके बाद उसका गला दबा करके उनकी हत्या कर देते हैं। लेकिन इस साक्ष्य को छुपाने के लिए सांसद महोदय के शरीर से, सर से लेकर पांव तक पूरी चमड़ी को बाहर खींच देते हैं। यहाँ पर इंसानियत शर्मसार हो जाती है। इतनी क्रूरता शायद कभी भी देखने और सुनने को मिले। जिहाद यहाँ पर भी अपने आप को रोकता नहीं है और सांसद महोदय के डेड बॉडी को एक धारदार हथियार जिसका नाम खुखरी होता है, जो अमान उल्ला कोलकाता से पहले से ही खरीद करके उस फ्लैट में रखे रहता है, उससे उनके शव के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसमें से हड्डी निकाल कर मांस को एक छोटे पैकेट में और हड्डी को दूसरे पैकेट में भर दिया जाता है। अजीम के सर को कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है। फिर उसके बाद प्री प्लानिंग के अनुसार शव को ठिकाने लगाने का काम शुरू होता है। जिहाद जो है कि शव के छोटे छोटे टुकड़े करके पॉलीथीन में रखकर भांगड़ स्थित कृष्ण माटी ब्रिज की ओर ले जाता है तथा वह हथियार और सांसद जी के कपड़े को ब्रिज के पास जाते समय एक छोटा सा मार्केट पड़ता है जिसका नाम है गाबतला। गाबतला के पास सुनसान इलाके होते हैं, वहाँ पर उनके कपड़े फेंक देता है और जो मांस और हड्डियाँ होती हैं उसको लेकर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते ही ब्रिज के पास से बांस का एक छुरमुट होता है, उस छुरमुट के बगल से पगडंडी निकलती है और उस पगडंडी के रास्ते हुए वह कैनाल तक पहुंचता है। नहर के पास पहुंच करके पॉलीथीन को खोलता है और हड्डी तथा मांस को उस नहर में फेंक देता है। इस तरह से देखा जाए तो 3 जगहों पर इनकी डेड बॉडी और कपड़े फेंके जाते हैं। बड़े
शर्म की बात है इंसानियत के लिए कि आज की दुनिया में ऐसा भी हो रहा है। और दूसरी तरफ सांसद के सिर के जो टुकड़े होते हैं उसको फैजल 24 परगना की ओर लेकर रवाना होता है और एक इलाका पड़ता है शासन के पास शमशान जगह पर उनके सर के टुकड़े को फेंक देता है। अब तीसरा अभियुक्त होता है श्याम दिमाग से बहुत तेज होता है। इन लोगों के पूर्व प्लानिंग के अनुसार श्याम जो है कि सांसद महोदय के मोबाइल को अपने पास रखता है और 14 मई 2024 को गोपाल के यहाँ फ़ोन करता है, जो अजीम सांसद के मित्र होते हैं। गोपाल विश्वास से मैसेज करता है और बताता है कि हम दिल्ली जा रहे हैं किसी वीआईपी मीटिंग के लिए, आप फ़ोन नहीं करेंगे। 15 तारीख को भी एक मैसेज आता है गोपाल विश्वास के यहाँ, उसमें भी यही लिखा होता है कि वीआईपी लोगों के साथ एक मीटिंग है, इसलिए आज भी आप फ़ोन नहीं करेंगे। गोपाल को ये बात तो पता नहीं है कि सांसद महोदय का कत्ल कर दिया गया है। वो सोचता है कि सांसद महोदय इसमें दिल्ली में हैं। लेकिन जब 16 तारीख को गोपाल विश्वास सांसद महोदय के मोबाइल पर फ़ोन करते हैं तो मोबाइल में स्विच ऑफ आती है। 17 तारीख को भी फ़ोन करते हैं तो भी मोबाइल स्विच ऑफ आती है। 16 और 17 के दौरान सांसद की बेटी जो ढाका से फ़ोन करती है तो मोबाइल स्विच ऑफ आता है। फिर उनकी बेटी गोपाल विश्वास को फ़ोन करती है और अपने पापा के विषय में जानकारी लेती है, तो बताते हैं कि उनका मोबाइल 2 दिन से स्विच ऑफ आ रहा है। इस तरह गोपाल विश्वास 17 तारीख को इसकी सूचना पुलिस को देते हैं और भारतीय खुफिया विभाग और पुलिस बड़ी तेज़ी से एक्टिव होती है और जिहाद को गिरफ्तार कर लेती है, जो इस सारी घटनाओं को बताता है। भारतीय पुलिस और खुफिया विभाग जो आज पूरे विश्व में अपना एक स्थान रखता है, उससे कोई बच नहीं सकता। चूहा अपने बिल में कहीं भी हो, उसको घसीट कर लाने की क्षमता हमारी भारतीय पुलिस और खुफिया विभाग रखती है। अब समय की गर्भ में है कि कब सांसद के अन्य 3 अपराधी पकड़े जाएंगे और उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जय भारत, जय हिंद।